काव्य संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, भारत भूमि कलाकारों की जननी है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए हैं नर्मदापुरम संभाग की सुहागपुर तहसील में एक शिल्पकला मंदिर, जिसके संचालक श्री जगमोहन प्रजापति जी और गोलू प्रजापति जी हैं, जिनका कि 7 पुश्तों से जिनके यहाँ पर मूर्ति बनाने का कार्य होता है और इनके द्वारा भगवान गणेश जी की, माँ दुर्गा की और भी हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं की मूर्तियाँ इनके यहाँ पर बनाई जाती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर परसों से बैठकी प्रारंभ हो जाएगी और इनके द्वारा अनेकों प्रकार की माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा भाई जगमोहन प्रजापति जी और गोलू प्रजापति जी के द्वारा बनाई हुई हैं। अभी यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में रंग रोगन का कार्य यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेने के लिए यहाँ पर भक्त लोग बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बाहर का दृश्य भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी माँ दुर्गा की मूर्तियों में रंग रोगन का कार्य चल रहा है। बस 2 दिन ही शेष रह गए हैं और 2 दिन बाद बैठकी है। तो यहाँ पर इन कलाकारों के द्वारा बहुत ही युद्ध स्तर पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में रंग रोगन का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर दर्शकों माँ दुर्गा की ये मूर्ति हंसती हुई मुद्रा में यहाँ पर रखी हुई है। यह प्रतिमा भी भाई जगमोहन प्रजापति जी, गोलू प्रजापति जी और उनके सह कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। देखिए, बड़ी ही मनमोहक यह प्रतिमा माँ दुर्गा की हंसती हुई मुद्रा में सुख और शांति का संदेश देती हुई। अब हम यहाँ पर जो भक्त लोग मूर्ति लेने के लिए आए हैं उनसे आपकी थोड़ी सी चर्चा करवाते हैं। तो आइए चलते हैं। एक भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम चल कर के चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मुकेश वाकर। आप कहाँ से पधारे हैं? सिराली से। ये सिराली कहाँ पड़ती है? हरदा जिले। तो ये जो प्रतिमा हैं ये आप लेने के लिए आए हैं? जी हाँ। अच्छा, तो और आपके साथ कितने लोग आए हैं? 8 लोग। आपकी समिति का नाम बताएंगे? नव दुर्गा उत्सव समिति आवासेन। क्या बताया? नव दुर्गा उत्सव समिति आवासेन। अच्छा, तो आप कितने वर्षों से माँ दुर्गा की प्रतिमा रख रहे हैं? 23 साल हो गए। 23 वर्ष से चल रही है। 23वां वर्ष चल रहा है। तो आपकी समिति में कितने सदस्य हैं? हमारी समिति में 8 है सर। तो अभी आप क्या रेलगाड़ी से ले जाएंगे? जी हाँ, रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी से आप ले जाते हैं तो इसमें कोई टिकट वगैरह? नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं लगती। तो सजावट अच्छी करते होंगे। तो यहाँ से आप कितने वर्षों से मूर्ति ले जा रहे हैं? 23 वर्षों से। 23 वर्षों से। तो यहाँ के बारे में आपको किसी ने बताया था या? हाँ, पहले से बताया था। पहले से बताया था। तो आपको यहाँ की कलाकृति कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो मित्रों, यहाँ पर हम आपको बताएं भाई
जगमोहन प्रजापति जी के द्वारा माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जा रहा है। और यहाँ से ये प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाओं का आज श्रृंगार हो चुका है, यहाँ से ये प्रतिमाएं चली जाएंगी, क्योंकि परसों के दिन माँ दुर्गा की स्थापना जगह जगह पंडालों में होगी। और ये देखिए, बड़े ही अच्छे से माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का श्रृंगार कर रहे हैं, माँ दुर्गा को अंतरिम रूप दे रहे हैं। अभी कुछ प्रतिमाओं में श्रृंगार शेष रह गया है और रंग रोगन हो चुका है। बेटा, आपका क्या नाम है? गुनगुन मालविया। तो आप ये प्रतिमाओं का श्रृंगार कर रही हैं? हाँ। तो ये मूर्ति कहाँ जाएगी? ये खिड़की आमद है। मित्रों, जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये एक प्रतिमा और रखी हुई है, इसमें कलाकार के द्वारा रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। आपका नाम? तो आकाश जी, आप इस प्रतिमा पर रंग रोगन का कार्य कर रहे हैं? ठीक है। भाई गोलू प्रजापति जी के द्वारा माँ दुर्गा की मूर्ति की आँख खोलते हुए देखिए कितनी मनोहारी प्रतिमा भाई गोलू प्रजापति जी के द्वारा बनाई गई है। और माँ दुर्गा के नेत्र कितने ही अच्छे ढंग से उनके द्वारा खोले गए हैं। आपका नाम? राम भरोस मीना नीमसरार। आप कहाँ से पधारे हैं? हरदा जिला खिड़किया तहसील। अच्छा, तो ये जो दुर्गा माँ की प्रतिमा है, ये आपके यहाँ रखाएंगी? जी। आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? 2-4-5 साल। तो आपको इस जगह के बारे में किसी ने बताया या आप स्वयं ही? नहीं बताया मैंने। बताया था? जी हाँ। तो आपके साथ में और भी आपके सदस्य आए होंगे? आए हुए हैं 25 लोग। आपका नाम? संजय बिश्नोई। आपकी समिति का नाम क्या है? सांस्कृतिक नव दुर्गा उत्सव समिति, गांधी चौक, चौकड़ी। जी। आपकी ये जो सांस्कृतिक नवदुर्गा महोत्सव समिति जो है, इनके द्वारा कार्यक्रम भी किए जाते हैं? हाँ, 9 रोज चलता है ना कार्यक्रम। 9 दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? गरबा का चलता है, भजन का चलता है जी। और भी बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके द्वारा किए जाते हैं। देखिए, माँ दुर्गा के आते ही पंडालों में बड़ी महिमा आ जाती है और बड़ा ही सौंदर्य आ जाता है। और माँ दुर्गा जब पधारती हैं तो बच्चों के चेहरों पर एक उमंग, एक खुशी और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक वातावरण हो जाता है। ये यहाँ बाहर हम आपको बता दें, माँ दुर्गा की प्रतिमाओं पर रंग रोगन का कार्य जारी है और कितनी मेहनत इन कलाकारों के द्वारा की जाती है, तब जा कर के ये माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतरिम रूप प्रदान कर पाते हैं। शक्ति की पूजा शांति के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपका नाम? धर्मेंद्र प्रजापति। आप अभी क्या कर रहे हैं? शेर में बाल लगा रहे हैं। शेर में बाल लगा रहा। देखिए, धर्मेंद्र प्रजापति जी के द्वारा माँ भगवती के वाहन शेर को ये बाल लगा रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? चिचली से। गाडरवारा छिचली से आप पधारे। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, यहाँ पर भी आप ये जो देख रहे हैं, ये माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आशू भाई मूर्तिकार सुहागपुर वालों के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर अंदर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं,
माँ दुर्गा की कितनी मनोहारी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, जिन पर रंग रोगन का कार्य अभी जारी है और विगत एक दिन बाद माँ दुर्गा की स्थापना नगर के, ज़िले के, प्रदेश के और देश के सभी पंडालों में हो जाएगी, जो कि नवदुर्गा उत्सव की धूमधाम 9 दिनों तक मनाई जाएगी। देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भाई आशु प्रजापति जी और उनके भाइयों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि कला किसी की मोहताज नहीं होती। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे नगर में ऐसे ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो कि अपनी कला के बल पर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और देखिए कि इस मिट्टी के द्वारा कितनी अच्छी कलाकृति, कितनी अच्छी मूर्तियाँ इनके द्वारा बनाई जाती हैं। ये माँ दुर्गा की मूर्ति, ये भी देखिए कितनी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, गिनने में भी नहीं आ रही हैं। और इनके द्वारा कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। आपका नाम क्या है? हर्ष माझी। तो आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। तो आपके पापा जी क्या करते हैं? हमारे पापा दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे काम करते हैं। तो आप यहाँ मूर्ति देखने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, आपको कैसी लगी मूर्ति? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। देखिए यहाँ पर भी जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं रखी हुई हैं हंसती हुई मुद्रा में, और माँ दुर्गा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। मित्रों, यहाँ पर भी माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि आशु मालवी जी और उनके भाइयों के द्वारा बनाई गई हैं। ये देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर ये रखी हुई हैं। ये सभी प्रतिमाएं यहाँ कल रहेंगी और परसों के दिन ये सभी प्रतिमाएं अपने अपने यथा स्थान जिन जिन पंडालों में इनकी स्थापना होना है वहाँ पर ये पहुँच जाएंगी। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये प्रतिमा भी यहाँ पर माँ दुर्गा की बहुत ही मनोहारी प्रतिमा, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे आशु भाई प्रजापति जी माँ दुर्गा की प्रतिमा को अंतरिम रूप प्रदान करते हुए इनके द्वारा अनेकों मूर्तियाँ माँ दुर्गा की, जैसा कि हमने आपको बताया कि बाहर जो बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं वे भी इनके ही द्वारा बनाई गई हैं। और ये जो मूर्ति हैं देखिए कितना मनभावन चेहरा और कितनी बढ़िया मूर्ति आशु भाई प्रजापति जी के द्वारा बनाई हुई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो प्रतिमा हैं ये बिसोनी कला सिवनी मालवा जाएगी और यहाँ पर इस प्रतिमा को लेने के लिए कुछ भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम उनसे चल कर के चर्चा करते हैं। आपका नाम? सिंह राजपूत। आप कहाँ से पधारे हैं? बिसोनी कला। बिसोनी कला। तो ये जो प्रतिमा हमारे आशु भाई तैयार कर रहे हैं, इस प्रतिमा को आप लेने के लिए आए हैं जी। तो पिछले कितने वर्षों से आपके यहाँ पर प्रतिमा रखाती है? 30 वर्षों से। 30 वर्षों से आप प्रतिमा रख रहे हैं। हाँ। तो आपके यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते होंगे? हाँ, जी। होते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों के कार्यक्रम? नहीं, रामलीला वगैरह होती है जी।
और रात्रि जागरण, गरबा, गणगौर कार्यक्रम ये सभी होते हैं। तो ये रात्रि जागरण में बाहर की मंडलियाँ आती होंगी, बाहर से आप बुलाते हैं? अच्छा, तो ये 9 दिन के लिए ही होता है कार्यक्रम? अलग अलग कार्यक्रम। अच्छा, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो आप यहाँ मूर्ति लेने के लिए आए हैं, तो आपको किसी ने बताया था क्या? नहीं, पिताजी के समय से ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इनके पिताजी के समय से ही आप ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ सुहागपुर में हम आपको बता दें कि इनके यहाँ तो पिछली 7 पुश्तों से ये मूर्ति बनाने का काम किया जाता है और यहाँ की मूर्तियाँ देश विदेश तक जाती हैं। बड़ी ही सुंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा इनका कारखाना है और इस कारखाने में अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और भक्त लोग यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति को लेने के लिए यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं। और ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा बिसोनी कला सिवनी मालवा जाएगी। देखिए, हम आपको यहाँ पर बता दें कि एक प्रतिमा बहुत दिनों के बाद देखने में आई है, राक्षस वाली मूर्ति, जो कि पहले तो बहुत ही बनाई जाती थी, लेकिन हम पिछले 15 साल बाद ये ऐसी प्रतिमा देखने में आ रही है। आपका नाम? रामचंद्र लोबंसी। आपने बताया ये प्रतिमा कहाँ जाएंगी? खातेगांव जाएंगी। खातेगांव जाएंगी। जैसा कि इन भैया ने बताया कि ये जो प्रतिमा है राक्षस वाली, ये खातेगांव कन्नौज जाएंगी। मित्रों, यहाँ पर अभी कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो सूखी नहीं हैं, तो उन प्रतिमाओं को स्टोव के द्वारा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टोव इनका जल रहा है और स्टोव के द्वारा ये प्रतिमा को सुखाने का काम कर रहे हैं हमारे सानू भाई साहब। और क्योंकि अब दुर्गा उत्सव में 2 दिन ही शेष रह गए हैं और यदि प्रतिमा नहीं सूख पाएंगी तो उन पर कलर रंग रोगन का कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ये प्रतिमा को सुखाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, इस महंगाई के दौर में अब देखा जाए कि हर चीज़ महंगी हो गई है और महंगे के साथ साथ ये लोग दिन रात मेहनत करके कुछ ही, केवल हमें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इनकी मजदूरी ही निकल पाती होगी और मेहनत करके ये दुर्गा प्रतिमाओं को अंतरिम रूप दे पाते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इनके द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं। हम बाहर के कलाकारों को सम्मानित करते हैं, लेकिन अपने यहाँ के कलाकारों को हम भूल जाते हैं। समस्त सुहागपुर वासियों से, नर्मदापुरम वासियों से और समस्त भारतवासियों से हमारा निवेदन है कि हम भी इन कलाकारों को सम्मानित करें। यदि हम इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहते तो बाज़ार से एक कप लाकर ही अगर हम इनका स्वागत करेंगे तो इन कलाकारों का मान बढ़ जाएगा। देखिए मित्रों, यह कितनी सुंदर प्रतिमा भाई आशु प्रजापति जी के द्वारा बनाई गई है। माँ दुर्गा के 3 रूप, साथ में भगवान गणेश, और ये यहाँ पर कार्तिक जी भी बैठे हुए हैं और नीचे राक्षस महिषासुर का वध करती हुई माँ दुर्गा की ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा, और भी मूर्तियाँ यहाँ पर भगवान शिव की ये मूर्ति बहुत ही मनोहारी प्रतिमा बनाई गई है। दर्शन कीजिए भगवान शिव की प्रतिमा का, माँ दुर्गा की प्रतिमा का, ये 3 रूप वाली त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा का आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये और भी मूर्तियाँ माँ दुर्गा की यहाँ पर बनाई हुई। ये माँ दुर्गा की प्रतिमा सिंह मुंड के ऊपर बनाई गई है। ये सिंह का चेहरा
बना हुआ है और इसके ऊपर माँ दुर्गा की यह प्रतिमा बनाई गई है। कितनी सुंदर प्रतिमा भाई आशु मूर्तिकार जी के द्वारा बनाई गई है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमा देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा। अभी कुछ प्रतिमाओं में रंग रोगन का कार्य शेष रह गया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी इनकी कुछ प्रतिमाएं बाहर रखी हुई थी और लगातार पानी की बारिश हो रही है और पानी की बारिश के चलते हुए प्रतिमाएं गीली हो गई हैं, तो उनका सुखाने का काम चल रहा है। ये देखिए, ये सानू भाई अपने हाथ में स्टोव लिए हुए हैं और प्रतिमाओं को सुखाने का काम कर रहे हैं। जी, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम शिवशंकर है। तो आप यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा कहाँ से लेने के लिए आए हैं? हम लोग सिराली से आए हैं, जिनवाना गाँव है हमारा। अच्छा, तो आपकी जो प्रतिमा है वो यहीं पर बनी है? जी, हर बार हमारी प्रतिमा यहीं बनती। कितने वर्षों से आप प्रतिमा रख रहे हैं? 15 साल हो गए हैं सर, यहीं से ले जाते हैं। अच्छा, तो यहीं से ले जाते? जी जी, यहीं से ले जाते हैं। तो अभी आपकी प्रतिमा कहाँ है? हमारी प्रतिमा तैयार हो रही है, यहीं पे रखी है। अच्छा, यहीं पर रखी हुई। जी, ठीक है। तो आपको यहाँ के बारे में किसी ने बताया या आप? पहले से ये चीज़ तो प्रसिद्ध है कि सोहागपुर में मूर्तियाँ माता रानी की अच्छी बनती हैं। जी। यहाँ पे आने के बाद हमको लगा यहाँ का चेहरा वगैरह माता जी का बहुत बढ़िया लगा, है ना, शाइनिंग वगैरह सब अच्छी रही। हम उतनी दूर से इसलिए यहाँ पे आते हैं। मूर्ति तो हमारे क्षेत्र में बनती है, पर यहाँ पर क्वालिटी माता जी की बहुत अच्छी मूर्ति है मेरे। हाँ, यहाँ सोहागपुर का तो देखने में आया है जी कि यहाँ के मुकाबले मूर्ति हम तो ये नहीं मानते कि होशंगाबाद ज़िला नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में कहीं बनाई जाती हैं। जी जी, यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है, अच्छी मूर्तियाँ बनती हैं। हाँ जी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ से मूर्ति लेने के लिए। हमारे क्षेत्र से कम 15 मूर्ति जाती है। छिपावड़, आमासेल, जिनवाना, खिरकिया, चौपड़ी, जैसे बहुत से गांव हैं, वहाँ पे 15-20 मूर्तियाँ यहाँ से जाती हैं। हाँ, हमारे यहाँ की मूर्तियाँ बाहर बहुत जाती हैं। जी जी। मित्रों, भगवान राधा कृष्ण की बड़ी ही मनमोहक प्रतिमा आप दर्शन कर रहे हैं। युगल रूप भगवान राधा एवं कृष्ण की प्रतिमा, और यहाँ पर ये माँ भगवती के 9 रूपों की 9 देवियों की ये प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। ये प्रतिमा भी हमारे जगमोहन प्रजापति जी और गोलू प्रजापति जी के द्वारा बनाई हुई है। और भी यहाँ पर बहुत सी प्रतिमाएं माँ भगवती की रखी हुई हैं। ये जो यहाँ पर ये प्रतिमा भी रखी हुई है, देखिए कितना ही मनमोहक चेहरा माँ भगवती का। इन कलाकारों की मेहनत देखिए, दिन रात ये मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर के ये माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतरिम रूप दे पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर इस पंडाल में कलाकारों के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में लेप कार्य जारी है। देखिए, ये कलाकार यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में लेप कार्य जारी है। मित्रों, देखिए इन भैया के द्वारा ये माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में पुट्टी का कार्य चल रहा है। चलिए हम इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं। भाई, आपका पूरा नाम? सतीश कहा। आप कहाँ रहते हैं? मातापुर। अभी आप ये प्रतिमाओं में क्या कर रहे हैं? ये पुट्टी चढ़ा रहे हैं। पुट्टी ये किस लिए चढ़ाई जाती है? फिनिशिंग आया था कि मूर्ति में। अच्छा, ये आप मूर्तियों में फिनिशिंग का कार्य। तो ये मूर्ति तो अभी तैयार हुई नहीं है, फिर परसों ये कैसे जा पाएंगी? परसों तक तैयार हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। तो ये कहाँ की है, ये बता सकते हैं? ये जाएंगी पचामा। पचामा मतलब सीहोर के पास। हाँ। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि ये भैया ये मूर्ति का काम कर रहे हैं, प्रतीश कहार जी, और अभी यहाँ पर पुट्टी का कार्य कर रहे हैं। ये प्रतिमा पचामा सीहोर की है। सीहोर पचामा ग्राम ये प्रतिमा जाएंगी। आपका नाम? दुर्गा प्रजापति। आप कहाँ रहते हैं? मातापुरा में। मातापुरा में। आप ये क्या कर रहे हैं मूर्तियों में? पुताई कर रहे हैं। पुताई का काम। तो अभी तो ये मूर्ति तैयार नहीं हुई, क्या परसों तक हो जाएंगी? हाँ, हो जाएंगी।
देखिए इन कलाकारों के द्वारा ये मूर्ति में पुताई का काम जारी है और इनका कहना है कि परसों तक ये मूर्तियां तैयार हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, यहाँ पर माँ दुर्गा की हर मूर्ति अलग अलग मुद्रा में, देखिए ये हंसता हुआ रूप है। यहाँ पर और भी माँ दुर्गा की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये माँ दुर्गा कालरात्रि के रूप में आप देख रहे हैं। कालरात्रि के रूप में माँ दुर्गा की ये मूर्ति, ये सिंह वाहिनी और भी अनेक रूपों में माँ दुर्गा की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और इन कलाकारों के अथक प्रयासों से माँ दुर्गा को ये अंतरिम रूप दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर ये माँ दुर्गा को अंतरिम रूप दे रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें ये जो प्रतिमा है हमारे बड़े भैया जीवन भैया प्रजापति जी के द्वारा बनाई हुई प्रतिमा है। देखिए कितना मनोहारी रूप इस प्रतिमा में, ये सिंह वाहिनी की माँ दुर्गा की मूर्ति। आपका नाम? गिरिराज पवार। तो आप कहाँ से आए हैं? खिड़किया से। तो ये जो प्रतिमा है ये आप लेने आए हैं जी। तो ये कहाँ पर रखाएंगी? खिड़किया में? ये शरद जी के यहाँ रखाएगी। अच्छा, तो पिछले कितने वर्षों से आप प्रतिमा रखते चले आ रहे हैं? 25 साल। देखिए ये प्रतिमा खिड़किया जाएंगी और ये भाई साहब ने बताया और हमारे जीवन भैया प्रजापति जी आप चित्र में देख सकते हैं, इनके द्वारा ये बनाई गई है और भी बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा इनके द्वारा बनाई गई हैं और हमारे यशवंत भैया मूर्ति की कलाकृति करते हुए, और ये देखिए कितनी बढ़िया इनके द्वारा प्रतिमा की आंखें खोली गई हैं। आपका नाम? कुंदन। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो कितने लोग आए हैं? हम 8-9 लड़का है। 10। आपकी समिति का क्या नाम है? नवदुर्गा उत्सव समिति सेमरोड। नवदुर्गा उत्सव समिति सेमरोड। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सचिन नारायण। तो आप कहाँ से पधारे हैं? बरेली। बरेली से यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति लेने के लिए। तो आपकी समिति का नाम बताइए। श्री जय माँ हिंगलाई नवदुर्गा उत्सव समिति। तो पिछले कितने वर्षों से आप माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं? यहाँ से 4 साल से ले जा रहा है और स्थापना तो 44 साल हो गई आज। तो यहाँ के बारे में आपको किसी ने बताया? यहाँ के बारे में आपको किसी ने बताया था क्या? हाँ, बहुत सुनी थी, सोहागपुर में अच्छी मूर्ति मिलती हैं, इसलिए आप यहाँ पर तो अच्छी लगी, इसलिए यहीं से ले जाते हैं हर साल प्रति। आपका नाम? अनुष्पाल। तो आप भी बरेली से पधारे? हाँ जी। तो ये माँ नवदुर्गा की मूर्ति लेने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप नवदुर्गा की मूर्ति रखते हैं? हाँ जी। तो आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते होंगे? हाँ जी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या होता है? कभी सम्मेलन करवा देते हैं और गरबा करवाते हैं, कभी सम्मेलन करवाते हैं और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो पिछले कितने वर्षों से आप नवदुर्गा की मूर्ति रखते चले आ रहे हैं? हम कम से कम 50-60 साल हो गई। 50-60 साल हो गई, मतलब आपके बुजुर्ग? हाँ, वो रखते थे। आप अभी जुड़े हैं? हाँ, लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग 50-60 साल से रखते चले आ रहे हैं। हाँ। तो आप इस नवरात्रि पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भैया, भक्ति करो खूब अच्छे से, माँ की भक्ति करो, सभी हिल मिल कर रहें। हाँ। और सभी का आपस में प्रेम बना रहे। तो आप ये शुभकामनाएं देशवासियों को देना चाहते हैं कि भगवान से जुड़े रहो किसी भी प्रकार। मित्रों, जाते जाते आपको हनुमान जी के दर्शन भी करा देते हैं। आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी और ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।